स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं माई ब्लू समर नाम की, ये भी थोड़े दिन पहले रिलीज हुई एक फिल्म को। ये कहानी होती है लुओ की, जो एक प्रोफेशनल लॉयर है और अपने क्लाइंट के साथ आज एक केस में आई हुई है और जीत भी चाहती है। सेलिब्रेशन करने के लिए शाम को सब रेस्टोरेंट जाते। एक कलीग पूछ देता है कि तुम इतनी सुंदर और यंग हो, तुम सिंगल क्यों हो? पर हमारी लुओ किसी से प्यार करती है, उसे भूलना चाहती है पर ये भूल नहीं पा रही होती है। बताती है हमें कि ट्रू लव जिंदगी में बस एक ही बार होता है। और यहाँ के बाद लुओ घर आकर टीवी देखने लग जाती है, जहाँ पर इसके फेवरेट जापानीज एनिमे डायरेक्टर की मौत की न्यूज दिखाई जा रही होती है। ये देख के इसको बुरा लगता है और अगले दिन उनके एग्जीबिशन में चली जाती है, जहाँ पर लगी हुई चीजों को ये देखते देखते एक बुक के ऊपर इसकी नजर चली जाती है और उसको उठाने जाती है तो स्टाफ मना करता है। ये कहती है कि ये बुक मेरी है। स्टाफ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कैसे हो सकती है, ये तुम्हें ये बुक नहीं मिल सकती है, अभी मुझे अपना कार्ड दे दो। और ये इसको अपनी आईडी दे देती है और ये बुक ओल्ड डायरी होती है, जिसमें लुओ ने अपने टीनेजर ईयर्स के कुछ सीक्रेट लिखे होते हैं, अपने क्रश की बातें लिखी होती है जिससे प्यार किया करती थी और उसका नाम शंगनान था। और ये सब शुरू होता है जब लुओ बस 8 साल की थी। टाइम 1998 का था और ये अपनी मदर के साथ रहा करती थी। उस टाइम टेलीफोन का जमाना नया नया था, तो न्यू फोन उठा के हेलो बोलने में काफी मजा आता था। आज इसने उठाया तो डैड ने कहा था कि मैं काम में बिजी हूँ और घर पर नहीं आ सकता हूँ, और इसके लिए एक रेन कोट भी भेजा था उन्होंने, जो काफी एक्सपेंसिव था। पर जल्दी खबर आती है कि डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसी दौरान एक वेडिंग सेरेमनी को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लुओ आई हुई है और यहीं पर वो शंगनान से पहली बार मिलती है। उसको देखती है, वो इसके पास आता है और खेलने को कहता है। शंगनान की कंपनी में ही लुओ के पिता काम किया करते थे और शंगनान की मदर जो होती है ना, ये कंपनसेशन देने से मना कर रही होती है, क्योंकि शंगनान के जो पिता थे ना, उन्हीं की वजह से लुओ के पिता की मौत हुई है। लुओ की मदर यहाँ पर अपना कंपनसेशन मांगने आई होती है। ये कहती है ना कि मैं नहीं दूंगी और धमकाती है कि शादी में ड्रामा मत बनाओ और चली जाओ यहाँ से। उसी दौरान बाहर शंगनान लुओ के सर पर फ्लावर लगाकर इसके साथ खेल रहा होता है। कुछ बच्चे आकर लुओ को बुली करने लगते थे। शंगनान बचाता है तो इसे भी बुली करते, पानी में डुबो देते हैं। लुओ की मदर आकर इसके सर से फ्लावर फेंकती है और डांट लगा के घर लेकर जाती है। ये तो यहाँ पे कंपनसेशन लेने आई थी पर कुछ और ही हो गया और शंगनान के साथ खेलने के लिए मना करती है। लुओ छोटी बच्ची है, उसको क्या ही पता। शंगनान की मदर आकर अपने बेटे को गीला देखती है तो पूछती है कि किसने किया इसके साथ ऐसा, और सारे बुलीज लुओ की तरफ इशारा कर देते हैं। कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। अब लुओ थोड़ी बड़ी हो गई है, टीनेजर और स्कूल में आ गई होती है। आज इसने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई होती है स्कूल के अंदर, पर तभी टीचर आकर नंबर 1 पे किसी और का नाम लिख देती है, जिसकी वजह से ये नंबर 11 पर आ जाती है। फिर लुओ घर आती है तो इसकी मदर आज तक अपने हस्बैंड की मौत के जस्टिस के लिए यहाँ वहाँ कॉल्स करके सबूत इकट्ठा कर रही होती है। और जब लुओ का रिजल्ट देखती हैं तो कहती हैं कि ये शंगनान फैमिली जो है, इन्होंने हमारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा, इसकी वजह से तुम्हें आज 11 नंबर पर आना पड़ गया है। यहीं पर हम उस ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं जो कि शंगनान ही होता है और मोटिवेशन दे रहा होता है स्कूल के अंदर, क्योंकि रूल होता है ना कि जो भी बच्चा फर्स्ट आता है क्लास के अंदर वो मोटिवेशन देता है। ये काफी रिच होता है और पियानो भी बजाता है आजकल। लुओ भी इसको देखती रहती है छुप छुप के। लुओ के दिमाग में तो बस शंगनान के साथ तो पहली मुलाकात ही घूम रही होती है, क्योंकि ये उसको जानती है। पर शंगनान रिच किड है, इसकी लाइफ में बहुत लोग आते जाते रहते हैं। ये लुओ को भूल चुका है, नोटिस तक नहीं करता ना देखता है कभी। आते ही शंगनान स्कूल में काफी पॉपुलर हो गया होता है, क्योंकि दिखने में अच्छा होता है और काफी रिच होता है। लड़कियां उसे काफी चेयर कर रही होती है स्पोर्ट्स के अंदर। फिर लड़कियों की बारी आती है जब भागने की, तो लुओ लीड में होती है, पर इसकी फ्रेंड गिर जाती है तो उसकी हेल्प करने चली जाती है। इस वजह से लड़के इनके ऊपर कुछ कमेंट करने लग जाते हैं, तो उठाकर लुओ ड्रिंक एक लड़के का मुंह पे फेंक देती है और अपनी फ्रेंड वैनरू के साथ यहाँ से जाने लग जाती है। शंगनान पीछे से आकर इसका ब्रेसलेट देता है जो कि हाथ में पहना करता है, इसने गिरा दिया था बेसिकली। और बाद में लुओ छत पर आती है तो देखते हैं यहाँ पे शंगनान दीवार के ऊपर कुछ लिख रहा होता है। उसके जाने का वेट करती है, जाकर देखती है तो कुछ लाइंस लिखी होती है। ये क्या है, ये हम फिल्म के एंड में जानेंगे वैसे। अब ये ना उसका रिप्लाई दे देती है नीचे लिखकर, और ऐसे ही फिर थोड़ी देर बाद यानी अगले दिन जब वो आता है तो वो भी लिख देता है, फिर ये लिख देती है। ऐसे ही करके ना ये लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं दीवार के ऊपर। इसको तो पता है लुओ को कि कौन लिख कर जाता है वो, पर शंगनान को नहीं पता कि कौन लड़की या लड़का कौन रिप्लाई करता है इसको, है ना। देखते देखते लुओ शंगनान में इतनी ज्यादा खो चुकी होती है ना कि उसको पूरा कॉपी करने लग जाती है। वो कैसे खाता है, कैसे रहता है, वो बैग कैसा लेकर आता है, वो हेडफोन कैसे यूज करता है, वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ता है, और पियानो भी ट्राई करती है उसके चक्कर में। हालांकि ये जो होती है ना हमेशा उसके पीछे पीछे चलती रहती है। आजकल स्कूल में एक प्ले की तैयारियां चल रही होती है। पियानो के लिए शंगनान को बुलाया जाता है, लड़कियां चिल्लाने लग जाती है खुशी के मारे, और फिर रिहर्सल शुरू होती है। और कुछ स्टूडेंट लुओ को सिंगिंग के लिए सजेस्ट करते हैं तो ये मान जाती है। और इतने में वैन लुओ की जो दोस्त थी वो चिल्ला कर कहती है कि मैं शंगनान को पसंद करती हूँ। इसको ये बेवकूफ़ी हालांकि नहीं करनी चाहिए थी, और बाहर आकर लुओ से सॉरी कहती है, क्योंकि जानती है कि लुओ भी उसको पसंद करती है। हालांकि स्कूल की सारी लड़कियां ही उसको पसंद करती है। और अब तो लुओ ने एक डायरी भी लिखनी शुरू कर दी होती है
तभी इसको याद आता है और ये भागती हुई छत के ऊपर जाती है अपने स्कूल के। तो देखती है आज काफ़ी बारिश हो रही है और जितनी भी वॉल के ऊपर कन्वर्सेशन थी सारी डिलीट हो गई होती है। भाई छत फॉर्मेट हो गया बेसिकली। तभी शंगनान आ जाता है यहाँ पर, ये छुप जाती है और ये देख रहा होता है दीवार के ऊपर। ये सीन बहुत ज़्यादा अजीब होता है देखने में। और जब क्लास में वापस आती है तो उसकी डायरी भी गायब हो गई होती है। ये वही डायरी है जो कि फिल्म के शुरू में हमने देखा था, रखी हुई थी एग्जीबिशन के अंदर। पर लुओ रुकती नहीं है, शंगनान को दिन भर छुप के घूरती रहती है। और आज तो शंगनान अलग ही होता है। आज तो वो जनियान नाम की इन्हीं की क्लासमेट के साथ पियानो बजा रहा होता है। ये डर जाती है लुओ कि आज पियानो बजा रहा है, कल कहीं शंगनान को ही। खैर अब तो ये पूरे स्कूल में ना शंगनान और जनियान की ना मोहब्बत की खबरें भी फैलने लग गई होती हैं। उनका कहना है कि शंगनान और जेन्यान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लुओ अब रुकना चाहती है। वो कहती है हमसे कि मैं अब उसको क्रशिंग करना बंद कर दूंगी, मैं नहीं देख सकती हूँ, वो तो मुझे देखता तक नहीं है ऐसे, उसने ना ही मुझे कभी नोटिस किया ना कुछ किया है, तो मैं क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ। इसको सही टाइम पर दिमाग आ गया होते हुए वो फिर ये ना पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग लगाने लग जाती है और उसका रिजल्ट भी इसको मिलता है, क्लास में फर्स्ट आती है। वेंड्रू बताती है कि शंगनान और जेन्यान दोनों अब्रोड जा रहे हैं बिकॉज दोनों रिलेशनशिप में आ गए होते हैं, इसलिए अपने ग्रेड्स की भी फिक्र नहीं करते। और शंगनान के तो 25वें नंबर पर रैंक आई होती है इस बार। अब पूरे दिन जेन्यान और पियानो को बजाओगे तो यही आएगा ना। खैर लुओ मोटिवेशन देती है क्योंकि जो फर्स्ट आता मोटिवेशन देता है ना पूरे स्कूल को, तो कर रही होती है और कहती है कि स्टडी को सीरियस लेना सीखो। और यहीं से फिर इसका जो क्रश था ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है अब्रोड और यहीं पे पढ़ाई करने लग जाती है। और देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब लुओ बड़ी हो गई है और क्यूट भी हो गई होती है, थोड़ा पर्सनल हो गई है। खैर अब कॉलेज में आ गई होती है। इसकी रूममेट होती है बेलाई नाम की एक लड़की जो कि रो रही होती है। इसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई इसकी। लुओ इसे समझाती है कि मर्दों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे आंसुओं को डिजर्व करे। सिंपल में इसका मतलब होता है कि किसी लड़के के लिए तुम मत रो, चोमू होते हैं लड़के, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगले दिन लंच करते हुए इसके सामने अगर एक लड़का बैठ जाते है, शंगनान होता है, ये पहचान जाती है पहली नजर में, पर नाटक करती है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। यहीं पर एक मिनगुरी नाम का लड़का भी अगर बैठा होता है। शंगनान कहता है कि तुम लुओ हो ना, हम दोनों साथ में हाई स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हें याद हो क्या मैं? ये कहती है कि नहीं मेरे को तुम याद नहीं हो। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको लगता है कि शंगनान अभी भी जेन्यान के साथ रिलेशनशिप में ही होगा। पर यहाँ पर पता चलता है, ये बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ और यहाँ पर आ गया होता है। इनके साथ वाला लड़का इनको फिल्म क्लास ज्वाइन करने को बुलाता है अपने साथ, अटेंड करने चले भी जाते हैं। लुओ कहती है कि तुम लोग बैठ जाओ यहाँ, मैं पीछे बैठूंगी, ताकि ये पूरे टाइम शंगनान को घूर सके। और ये ऐसा करती भी है। प्रोफेसर एक केस देते हैं जिसके अंदर लुओ और शंगनान को लॉयर बनाया जाता है क्योंकि बुक के अंदर इन्हीं दोनों के नाम लिखे हुए थे। अब यहाँ पर केस पर बहस होती है, दोनों वकील बन के लड़ते हैं और केस लुओ लास्ट में जीत जाती है क्योंकि जो केस था ना इससे काफ़ी मिलता जुलता था इसके इमोशन के साथ, इसकी जो पास्ट में इसके फादर के साथ, उन चीज़ों से। तो ये ना इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ से कॉलेज करने के बाद लुओ रेस्टोरेंट में जाकर अपना पार्ट टाइम काम करने लग जाती है। आज तो अचानक शंगनान भी आ गया होता है, उसको देखकर छुप जाती है कि वो देखेगा तो क्या सोचेगा मैं यहाँ पे काम करती हूँ। पर उठ जाती है कि ये तो मेरा काम है ना, और अपने काम पर ध्यान देती है। पूछते क्या खाओगे तुम, ये अपना ऑर्डर भी देता है और शॉप बंद करवाने में इसकी हेल्प भी करता है। साथ में दोनों घर जाते हुए शंगनान कहता है कि तुम यहाँ पर काम मत करो, छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ना ओवर वर्क के साथ साथ अंडर पे भी है। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई काम करता है ना जिसके साथ ज़्यादा मेहनत करवा के कम पैसे देते हो तो कभी भी उन इंसानों के लिए काम मत करना, भले ही तुम बैठ जाओ घर के अंदर। अब यहाँ पर ना इतने में लुओ को कॉल आती है और ये भागती हुई कहीं पे जाने लगती है। शंगनान को कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है, ये भी उसके पीछे भाग लेता है क्योंकि लुओ के फ्रेंड क्लब में है। इसको कुछ लड़के लड़कियों ने घेर लिया होता है। ये यहाँ पर काम करती है वेट्रेस का, तो इसने एक ड्रेस के ऊपर ना कुछ ड्रिंक गिरा दिया होता है, तो इस वजह से वो सामने वाली लड़की होती है उसकी खूब बदतमीजी करती है। वो कहती है कि कैसी लड़की है तू, तेरी औकात नहीं इतने डिजाइनर कपड़े खरीदने की, ये वो कर रही होती है बिलाई की। काफी बेइज्जती हो जाती है बेचारी की। शंगनान सबको सॉरी बोलता है और कुछ पैसे निकाल कर देता है उस लड़की को। लड़की भड़क जाती है क्योंकि रीच होती है ना, कहती पैसे की वो दिखाएगा तो मुझे इंसल्ट करेगा। और अपने जो लड़के दोस्त होते हैं ना सबको बोल देते कि मारो इन सबको। ये तीनों यहाँ से भगते हैं इतनी तेज अलग अलग डायरेक्शन में, पर शंगनान और लुओ एक तरफ भागे होते हैं और ये जाकर एक जगह छुप जाते हैं। हम जान पाते हैं कि बिलाई एंड लुओ दोनों पार्ट टाइम काम करती है ताकि अपना खर्चा चला सके, क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर होती है। ये खुद बताती है यहाँ पर। दोनों में बैठकर बातें करने लगते हैं। बारिश भी हो रही होती है। शंगनान कहता है कि मैं हाई स्कूल में जब पढ़ता था ना तो छत के ऊपर जाकर एक मूवी के लाइन को मैंने लिखा था एक बार, फिर कोई मुझे उसका रिप्लाई देने लग गया था। लुओ कुछ कहती नहीं है, ये जानती है कि ये तो मैं ही थी। शंगनान जानता भी नहीं है कि ये लाइन किसने लिखा था, क्या करता था, क्योंकि ये तो लुओ ने दिया था ना, पर इसको कोई आइडिया नहीं होता वैसा। और अगले दिन लुओ को डॉम में मैसेज आता है कि इसे जाना होगा। ये जाने के लिए बाहर आती तो काफी बारिश हो रही होती, काफी देर हो जाने के बाद भी कोई नहीं आता। तो शंगनान आकर इसको रेनकोट देता, अम्ब्रेला लेकर आया होता। और कुछ ही दिन बाद इनका ग्रुप मूवी शूट करने के लिए एक आइलैंड पर जाता है। वहाँ मूवी शूट करके जब ये लोग वापस आ रहे थे बस के अंदर,
तो शंगनान इसके सर को शीशे में लगने से बचाता है, इसकी काफी केयर वेयर करता है और बैठ जाता है इसके पास आकर, और ये कहती है ना इससे कि मुझे वो लाइंस बहुत पसंद थी जो कि तुम लिखा करते थे छत के ऊपर। और ये सुन के चौंक जाता है और ये जान जाता है कि ये वही लड़की है जो मुझे रिप्लाई दिया करती थी, क्योंकि इसको तो पहले से ही पता है ना कि इसी के स्कूल में थी, तभी तो उसने बोला था कि तुम्हें मैं याद हूँ। और दोनों फिर एक दूसरे को इसके बाद डेट करने लग जाते हैं, काफी टाइम साथ में बिताते हैं, मस्ती करते हैं, रेस्टोरेंट में भी काम करने लग गया होता है ये इसके साथ आकर, इसका हेल्प करता है एक तरह से। ये दोनों में बहुत प्यार बढ़ गया होता है, इतना बढ़ गया होता है ना कि दोनों एक दूसरे को अकेले कहीं जाने नहीं देते, जहां जाते साथ में जाते हैं। आज तो लू अपने घर आई होती है, इसकी मदर इसको देखकर बहुत खुश है। मॉम ने अब ट्रायल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए होते, काफी खुश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को अब इंसाफ दिला पाऊंगी। इतने साल मॉम ने इन्हीं सब में निकाल दिया, लू अब क्या करेगी? इसने तो उस लड़के से प्यार कर लिया जिसको इसकी मोम नफरत करती है, जिसकी फैमिली के साथ है ना, पर कोई बात नहीं, मोम को कुछ बताती नहीं है। और अगले दिन फिर से शंगनान से मिलती है, दोनों पहले स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं और स्कूल में घुस जाते हैं चोरी चुपके, और वहां पर जाकर ना ये लोग पुराने दिनों को जीते हैं जो ये स्कूल में नहीं कर पाते, ये लोग अब कर रहे होते हैं। जाते अंदर शंगनान कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा आज, क्योंकि तुम पहले मेरे हमेशा पीछे चला करती थी। पियानो भी बजाते, साथ में जाकर रूफ टॉप पर जाकर लेट कर कन्वर्सेशन भी, बातें बातें सब करते हैं, टाइम बिताते हैं। शंगनान यहाँ पर इसलिए आया करता था ताकि वो लोगों को अच्छे से देख सके। फिर लुओ बताती है कि मैं तुम्हें स्टॉक करती थी हमेशा। दोनों हंसने लग जाते इस बात के ऊपर। शंगनान कहता है कि थैंक यू मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए, और तुम्हें हमेशा मैं याद रखूंगा। और दोनों हल्की सी किस करते हैं यहाँ पर। और अब लुओ को ऐसा लगने लगता है कि इनका रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चले, क्योंकि उसी टाइम से शंगनान ने इसको कॉल मैसेज मिलना सब बंद कर दिया होता है। ये स्कूल आकर उसका वेट भी करती है पर वो नहीं आता। देखते देखते एक वीक बीत जाता है। आज जब ये डोमेट्री में आती है तो इसकी मोम आई होती है, खुश है, वो बता रही होती है कि तुम्हारे डैड को इंसाफ मिल गया। शंगनान के जो पिता है वो जेल में चले गए और उसकी मोम ने अपनी जान देने की कोशिश की, बट अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। लुओ के पिता को तो इंसाफ मिल गया होता है, पर लुओ उससे प्यार करती है शंगनान से, तो रोती है, उसे खो दिया इसने। और ये ट्रेन लेकर फिर हॉस्पिटल जाती है शंगनान की मदर से मिलने के लिए। उसकी मदर हॉस्पिटल में, और यहीं पर जंग्यान मिल जाती है जो कि शंगनान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी पहले। दोनों में काफी बहस होती है। यहीं पर हम जान पाते हैं कि इसकी डायरी जब स्कूल में चोरी हो गई थी, जब छत पर भागी थी, तो जनियान ने वो डायरी चुराई थी और सब पढ़ लिया था, ये सब जान गई थी। और अब यहाँ पर ये धमका रही होती है इसको कि शंगनान की लाइफ से दूर चली जा, अभी तूने दिया ही क्या है उसको, कुछ भी तो नहीं, खाली प्रॉब्लम्स आई है तेरी फैमिली की वजह से। अब ये वहां से चली जाती है, दिन भर डायरी लिखती है और वर्ल्ड के एंड होने का इंतजार करती है, क्योंकि कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वर्ल्ड का एंड होने से मेरा मतलब है ना, ये 21 दिसंबर 2012 का इंतजार करने लग जाती है, क्योंकि उस दिन दुनिया खत्म होने वाली थी। एक्चुअल में ये बात सच है, जो कि न्यू जनरेशन के ना जो लोग देख रहे होंगे उनको शायद नहीं आइडिया होगा। मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैं जो पहले के लोग हैं ना, मतलब थोड़े टाइम पहले के, वो लोग जानते होंगे कि लोग कितना डरे हुए थे 21 दिसंबर 2012 को। क्योंकि अभी भी मुझे याद है कि उस टाइम स्कूल में था, मैं छोटा सा था, पढ़ा करता था, तो हमारी टीचर ने बताया था ना कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो हम मतलब यार कांप गए थे उस दिन। अब इसे लेकर बहुत सारी मूवीज भी बनी है। सच्ची बात है कि दुनिया उस टाइम खत्म होने वाली थी, किसी ने बोला था, मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है। खैर स्टोरी में वापस आते हैं तो ये उसी का वेट कर रही होती है और ये लोग क्लब में आए होते, पार्टी कर रहे होते दुनिया खत्म होने की खुशी में। पर काउंटडाउन खत्म हो जाता है पर दुनिया खत्म नहीं होती है। काफी खुश होते कि हम लोग बच गए, जैसे हम भी हुए थे उस टाइम पे। वापस स्टोरी प्रेजेंट में आती है और एग्जीबिशन में जो खड़ी थी ना ये अपनी डायरी के पास, वहीं पे खड़ी होती है और डायरी का वेट कर रही है। डायरी इसको मिल जाती है और फिर ये इसको पढ़ना शुरू करती है। इसमें शंगनान लिखता है कि ये डायरी मुझे जनियान ने स्कूल ग्रेजुएशन के बाद दे दिया था। मैं जानता था तुम्हें, जब मेरे पिता जेल में गए और मेरी मॉम हॉस्पिटल में चली गई ना, तो मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई थी। मैंने तुमसे मिलना भी बंद कर दिया था। मैं शायद आज भी अकेले नहीं रह पाऊंगा। शंगनान वापस अब्रोड चला गया था, पर लू को बहुत प्यार करता है। अब खुद को उसके लायक नहीं समझता। इसका कहना है कि वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुकी है और शंगनान घर घर जाकर सामान डिलीवरी करने का काम करता है। इसने तो सभी बातें डायरी में लिख दी थी और ले जाकर आर्ट गैलरी में रख दिया था, क्योंकि इसको उम्मीद थी कि एक दिन लू ये डायरी जरूर खोज लेगी। ये पढ़ के रोने लगती है। यहाँ पर शंगनान सामान पैक करते हुए पुराने स्कूल की वीडियोस को देख रहा होता है, जहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है। और लू डायरी लेकर उसी जगह पर खड़ी होती है और ये चुप है। शंगनान भी यहाँ पर आता है, उसको देखता है, दोनों की नजरें मिलती है पर कुछ कहते नहीं है और दोनों हक करते रोने लग जाते हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और खुशी खुशी यहाँ से फिर चले जाते हैं। लुआ पूछती है कि तुमने डायरी को आर्ट गैलरी में क्यों रखा था। ये बताता है कि मैं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और इस तरह फिल्म की काफी अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है। बेसिकली क्या होता है ना, इसको पता चल गया था डायरी पढ़ने के बाद इसके बारे में, तभी इसने अपनी गर्लफ्रेंड से जब ब्रेकअप किया, जैसे भी इनका ब्रेकअप हुआ होगा हमें नहीं पता, तो ये सीधा इसके पास आ गया था कि चलो वो तो रही नहीं, तो इसके साथ ऐसा कुछ कर लो, जो भी है अपना रिलेशन बना लो। इसको कॉलेज में पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया था, जब नहीं आया था वो, शायद जब उसका ब्रेकअप हुआ तभी आया था वो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ, बाय।